हेलो दोस्तों, मैं डिप्रेशन का भाई इम्पोस्टर सिंड्रोम बोल रहा हूँ। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक पैटर्न जो आपके दिमाग में छिपा रहता हूँ। सोचिए, जैसे किसी चुपके से दुश्मन की तरह जो हमेशा आपके साथ होता हूँ, लेकिन आप मुझे पहचान नहीं पाते। मेरा काम आपके आत्मसंदेह को बढ़ाना है, आपकी उपलब्धियों पर संदेह डालना है और आपके आत्मविश्वास को तोड़ना है। चलिए मेरी 5 रूपों को समझते हैं ताकि आप जान सकें कि मैं आपके साथ हूं या नहीं। यह महत्वपूर्ण है। मेरा पहला रूप है परफेक्शनिस्ट। इसमें आप सोचते हैं कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। आप अपने लक्ष्यों को इतने ऊंचे रखते हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर भी खुद को असफल मान लेते हैं। कभी भी अपने काम से संतुष्ट नहीं होते, हमेशा उसमें खामियां ढूंढते रहते हैं। आप खुद को काम में पूरी तरह से झोंक देते हैं और दूसरों को काम सौंपने से बचते हैं। मेरा दूसरा रूप है सुपरवुमन, सुपरमैन। आप दूसरों से ज्यादा और लंबे समय तक काम करते हैं ताकि साबित कर सकें कि आप सक्षम हैं। जब आप लगातार काम नहीं कर रहे होते तो खुद को अपर्याप्त महसूस करते हैं। आप अपनी आवश्यकताओं और संबंधों की अनदेखी करते हैं। आप बहुत सारी जिम्मेदारियां लेते हैं और जलन, बर्नआउट का शिकार होते हैं। मेरा तीसरा रूप है नेचुरल जीनियस, प्राकृतिक प्रतिभा। आप मानते हैं कि नई चीजें सीखना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। अगर पहली कोशिश में सफल नहीं होते तो शर्म महसूस करते हैं। आप अपनी क्षमताओं की तुलना दूसरों से करते हैं, चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि बिना प्रयास के तुरंत उत्कृष्टता प्राप्त करनी चाहिए। मेरा अगला चेहरा सोलोइस्ट, अकेला खिलाड़ी है, जिसमें आप अकेले काम करना पसंद करते हैं और मदद मांगने से बचते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मदद मांगना आपकी अक्षमता को दर्शाता है। टीम वर्क और सहयोग में कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे अलगाव और तनाव बढ़ता है। मदद या मार्गदर्शन के प्रस्तावों को ठुकराते हैं, जिससे आपकी प्रगति में बाधा आती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा 5वां रूप है एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। आप महसूस करते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके लिए आप लगातार अतिरिक्त प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। अगर आपके पास सभी उत्तर नहीं होते तो आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। आप महत्वपूर्ण नौकरी या प्रमोशन के लिए आवेदन करने में हिचकिचाते हैं। अब मैं इतना भी बुरा नहीं हूं कि मेरी विदाई का तरीका आपको न बताऊं। इम्पोस्टर सिंड्रोम के ऊपर जीत पाने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकारें। कई सफल लोग इसका अनुभव करते हैं और वे नॉर्मल रहते हैं। नकारात्मक सोच को चुनौती दें और उसे सकारात्मक पुष्टि से बदलें। अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दें और सकारात्मक फीडबैक का रिकॉर्ड रखें। लोगों का समर्थन प्राप्त करें, सहायता समूहों में शामिल हों। अपनी भावनाओं को विश्वसनीय दोस्तों, मार्गदर्शकों या एक चिकित्सक के साथ साझा करें। है अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो और आप समझ गए हो कि इम्पोस्टर सिंड्रोम से आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, तो सावधान हो जाएं और मेरी अगली वीडियो जरूर देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।